नमस्कार दोस्तों। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर सीरीज़ का डे 8 है या पार्ट 8 है, जिसमें हम बात करेंगे आज डिफेंस न्यूज़ के पार्ट 2 की। और ये जो पार्ट 2 रहेगा इसमें क्या होगा, जून, जुलाई और अगस्त की मैं न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले हमने कल यानी पार्ट 7 में हमने क्या कर लिया था, पार्ट 7 में हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक की न्यूज़ कवर कर ली थी। ठीक है। और आज जो दिसंबर की जो रिसेंट की भी रही थी, ये न्यूज़ भी इसी एपिसोड में हम कवर करेंगे, इसी पार्ट में कवर करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ दोस्तों, कल जो सेशन होगा वो हमारा होगा बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। और ये बैंकिंग अवेयरनेस की पिछले 6 महीनों की जितनी न्यूज़ है वो कल एक एपिसोड में ही पूरी डिस्कस की जाएगी। कल लगभग 101 न्यूज़ यानी 100 न्यूज़ होगी हमारे पास और पूरी बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर होगी, तो कल का एपिसोड ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ब्रह्मोस एरोस्पेस, अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस इन दो देशों का एक जॉइंट वेंचर है, तो भारत का रशिया के साथ है। द इंडियन पवेलियन एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम इनोग्रेट इन रशिया। ठीक है। अब क्या आएगा, इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, रशिया में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव द कैपिटल एक्विजिशन ऑफ द मेक इन इंडिया इक्विपमेंट वर्थ ऑफ 8,722 करोड़ रुपीज़। अब क्या हुआ है, मेक इन इंडिया के तहत जो इक्विपमेंट्स हैं उसको बनाने के लिए कैपिटल क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है। किसने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। कितना, 8,722 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिप्लॉयड इन लेह। 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि जो हल्के हेलीकॉप्टर हैं जिसे किसने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। उन्हें कहाँ पे, लेह में डिप्लॉय करा गया है। ठीक है। कहाँ पे करा गया है, लेह में डिप्लॉय करा गया है। इंडियन नेवी moved a proposal to urgently acquire 10 ship bronze drones। ठीक है। अब क्या है, इंडियन नेवी ने क्या करा है, प्रपोजल दिया है सरकार को कि हमें 10 न्यू शिप ब्रॉन्ज ड्रोन चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने कितने नए ड्रोन्स के लिए भारत सरकार को प्रपोजल भेजा है, तो 10 नए ड्रोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। ठीक है। माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है, राकेश सिंह भदौरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीजीएस सार्थक 4th कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। ये क्या हुआ है, डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से चौथा जो ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल कोस्ट गार्ड है उसे का नाम क्या, जिसे अभी हाल ही में बनाया गया है, तो आईसीजीएस सार्थक याद रखना है। देखो, भारत सरकार ने क्या टारगेट रखा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टर्नओवर बाय 1.75 लाख करोड़ या लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2025। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है। याद रखना कि भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट कितना रखा है, टर्नओवर कितना रखा है, 1.75 लाख करोड़ का रखा है 2025 तक। ठीक है। पेंशन है ना, कॉर्नर ऐप किसने लॉन्च करा, सीआईएसएफ ने करा है। किसने, सीआईएसएफ ने करा है क्या, पेंशन कॉर्नर ऐप। ठीक है। आज हेडिंग रह गई है जल्दी जल्दी में। चाइना ने लॉन्च करा क्या, फर्स्ट ऑफ द 4 एडवांस नेवल वॉरशिप टाइप। अब ये देखो, ये इतना याद रखना है तुम्हें। ठीक है। 054 ए। ठीक है। ये किस देश की वॉरशिप है, तो ये है चाइना की। किसके लिए बनाई, पाकिस्तान के लिए बनाई है, इतना याद रखना है। ठीक है। राजनाथ सिंह अप्रूव अ प्रपोजल एक्सपांड एनसीसी इन 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट टू इंडक्ट 1 लाख न्यू कैडेट्स। अब क्या हुआ है, राजनाथ सिंह ने क्या बोल दिया है कि जो एनसीसी के जवान हैं उन्हें 173
बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया जाए, तैनात कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, 1 लाख नए कैडेट्स की भर्ती हुई है। ठीक है, 1 लाख नए कैडेट्स की भर्ती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजीएनसीसी। डीजीएनसीसी किसने लॉन्च किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। काय के लिए? एनसीसी कैडेट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनियसेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करा है, 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ? राजनाथ सिंह ने क्या, NIIO, ठीक है, इसका क्या करा है, इसे लॉन्च करा है। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनिसेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है। इसके तहत क्या करा गया? स्वावलंबन को क्या करा गया? इनोग्रेट करा गया, ए कंपोडियम ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम रशिया काउकाज 2020 और कॉकसस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज। क्वेश्चन ये आएगा, भारत ने अभी हाल ही में किस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने से मना कर दिया है? तो याद रखना है ना, काउकाज है ना, काउकाज या कॉकसस है। क्यों? इसके अंदर चाइना और पाकिस्तान पार्ट लेने वाला था, इसलिए भारत ने मना कर दिया। अगर ये लोग रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और रशिया के बीच 5.43 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है S-400 ट्रियम्फ SA-21 ग्लोवर के लिए, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, S-400 के लिए भारत का कितना 5.43 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो पहली खेप है S-400 की, कब तक? 2021 तक भारत को दे दी जाएगी, अगले साल यानी कि। एक मज़े की बात पता होगी आपको कि S-400 जो है, बात कही थी कि इस चाइना को भी देगा रशिया। कौन? चाइना को। क्या? S-400। लेकिन उसने क्या टिका दिया उसको? S-300। ठीक है, उसका कारण ये कि क्योंकि ग्रुप है, उसके अंदर चाइना शामिल नहीं था। ठीक है, जिसके तहत 400 जो है किलोमीटर तक की जो मार करने वाली मिसाइलें हैं, उसके लिए उस ग्रुप में होना ज़रूरी है। तो चाइना उसका पार्ट नहीं था, तो उसने चाइना को क्या टिका दिया? S-300 जो बने कर लो तुमसे। ठीक है, रशिया ने ऐसा बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू बैन इम्पोर्ट 101 टाइप ऑफ मिलिट्री वेपन्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब भारत क्या करेगा? 101 प्रकार के जो मिलिट्री वेपन्स है विदेशों से मंगाता है, उसको क्या करेगा? बैन करेगा। क्यों? हम भारत में बनाएंगे, मेक है ना, आत्मनिर्भर भारत के तहत 2020 से 25 तक। ठीक है, इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 ICGS C454 डिज़ाइन एंड बिल्ड बाय L&T वॉज लॉन्च एट सूरत, गुजरात। ठीक है, ICGS C452 कहाँ पे इनोग्रेट करी गई? सूरत में करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेटाय कासिम सोलेमानी अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली मिसाइल है, रेंज है 1400 किलोमीटर की, ईरान ने इसे अनवील करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGS C449 कमीशन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में कमीशन हुई थी ICGS C449। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान टू बाय 66 ऑफ द लेटेस्ट मॉडल F-16 जेट्स फ्रॉम द USA। ठीक है, अब याद रखो शॉर्ट ट्रिक, ये जो F-6 सीरीज़ है ना, जो फाइटर विमानों की है, ये USA की है। F-16 F-18 जो भी F से नाम आ जाए वो US से टिक कर देना। ठीक है, क्या हुआ है कि 66 क्या हुआ है? F-16 जेट खरीदेगा। कौन? ताइवान। किससे खरीदेगा? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर ऑफ BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। ठीक है, इनोग्रेटेड बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु में इनोग्रेट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर अभी BEML का कहाँ पे इनोग्रेट हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर इंडिजियसली मैन्युफैक्चरिंग पिनाका रॉकेट टेस्टेड एट द पोखरण, राजस्थान। पिनाका रॉकेट जो भारत स्वदेशी है पूरी तरह से, उसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? पोखरण में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 हेल्ड एट मॉस्को, रशिया। ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम कहाँ पे आयोजित की गई थी? मॉस्को, रशिया में आयोजित की गई थी। इंडियन पवेलियन का इनॉग्रेशन किसने किया? राजकुमार। सेक्रेटरी जो हैं इंडियन एम्बेसडर टू रशिया
उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ITBP द फर्स्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स टू प्रोक्योर सप्लाई ऑफ द स्वदेशी एंड खादी गुड्स फ्रॉम KVIC। देखो ITBP क्या बना है, पहली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बनी है जिसने खादी से बनी हुई वस्तुएं खरीदी KVIC से। ठीक है, उन्होंने काय के लिए, मस्टर्ड ऑयल के लिए करार किया था। सृजन पोर्टल राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था, किस लिए है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेक इन इंडिया इन डिफेंस। ठीक है, मेक इन इंडिया के लिए एक पोर्टल कौन सा है, सृजन पोर्टल है, याद रखना है ना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है 33 नए क्या फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, कौन सा, 12 ASU-30 MK सुखोई जहाज होंगे और 21 जो रहेंगे MiG-29 होंगे। ठीक है, ये बोला है 12 सुखोई विमान और 21 MiG-21 भारत खरीदने MiG-29 खरीदने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोइंग ने डिलीवरी दे दी है। ठीक है, 5 के लास्ट जो 5 थे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने अमेरिका से खरीदे थे उसकी। ठीक है, आखिरी खेप दे दी गई है किस चीज़ की, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, अब टोटल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। द अरद एंड द कैमल एजॉल्ट राइफल ऑफ इजराइल आर सेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन मध्य प्रदेश। देखो अरद एंड द है ना कैरमल जो एजॉल्ट राइफल है कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाएंगी, ये मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO ने क्या डेवलप करा, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। इसमें क्या है, 60 टन तक का वेट ले जा सकते हैं इंडियन आर्मी, जो भी उनको सामान स्टोर करके ले जाना है। ठीक है, इसके द्वारा किसने डेवलप किया, DRDO ने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mi-8M TSHVN अटैक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर किसका है, रशिया का है, और ये हमने खरीदे हैं रशिया से। ठीक है, याद रखना, Mi-8 याद रख लो, Mi-8 किसके हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर रशिया के हैं, हमने खरीदे हैं। ठीक है, इंदिरा आविया इंदिरा भारत और रशिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, रशिया कंडक्ट अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन मेड बाय द 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, MGTD-20 गैस टर्बाइन किसका है, रशिया का, इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुवास्त्र स्वदेशी रूप से निर्मित है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये टैंक को खत्म करने वाली मिसाइल है ध्रुवास्त्र। ठीक है, चांदीपुर ओडिशा से भारत ने क्या सफलतापूर्वक परीक्षण इसका कर लिया है, DRDO ने इसे बनाया है। ठीक है, ईरान पार्लियामेंट्री रिवॉल्यूशन गार्ड फायर्ड एन अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल, नाम क्या था, ग्रेट प्रोफेट 14। याद रखना है, ग्रेट प्रोफेट 14 किसकी मिसाइल है, तो या माफ़ कीजिएगा, मिसाइल नहीं है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये है ईरान की। ठीक है, ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज है ईरान की। क्वेश्चन ये आएगा अभी हाल ही में, अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, ईरान ने करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ड्रोन सौंप दिए हैं, पूरी तरह से भारत में निर्मित है, इसने इंडियन आर्मी को सौंप दिया DRDO ने बनाकर। ठीक है, ठीक है, भारत ड्रोन जो हैं इंडियन आर्मी को DRDO ने सौंप दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या हुई थी, डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई थी, कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, किसने हिस्सा लिया था, राजनाथ सिंह ने लिया था, जो कि क्या है, भारत के रक्षा मंत्री हैं। इंडियन एयरफोर्स ने क्या इंडक्ट कर दिया है, अर्पित एंड इंडिजियसली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पोड, अर्पित पोड। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, उन जो इमरजेंसी हालात बने तो उसमें उनको ले जा निकाल कर अच्छे हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र किया जा सकता है अर्पित पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, ऑर्डर दिया है किसको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, सप्लाई 156 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल। ठीक है, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की हमें सप्लाई दे दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, ये बोला है, कितने याद रखना, 156 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल याद रखना है। नेक्स्ट, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हुआ विशाखापट्टनम में। याद रखना है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कनकलता बरुआ जो कि 5th शिप है
फास्ट पेट्रोल व्हीकल की उसे क्या कर दिया है, डिलीवरी दे दी है इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, याद रखना है ICGS कनकलता बरुआ जो कि 5th शिप है उसे उसकी डिलीवरी दे दी गई है। ठीक है, कहाँ पे, कोलकाता में दी है। ITBP ऑपरेशनलाइज न्यूली सेंक्शन ट्विन कमांड। ठीक है, अब ITBP ने क्या कहा रहा है कि जो दो उनके कमांड सेंटर है बनाए गए कहाँ पे, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में। कहाँ पे, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में बनाए गए हैं, याद रखना है। ITBP ने के दो नए कमांड सेंटर कहाँ बनाए गए, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में। ठीक है, इंडिया टू परचेज 33 न्यू एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशिया। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया है, रिपीट हो गई न्यूज़। 12 सुखोई लेना, 21 MiG-29 लेंगे। ठीक है, लास्ट न्यूज़ है आज की। इंडियन नेवी इंडक्टेड एन एडवांस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम कॉल्ड, है ना, मरीच। ठीक है, इंडियन नेवी में क्या शामिल कर लिया गया है, किसे, मरीच को। ठीक है, ये क्या है, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। ठीक है, मरीच को शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।